केसी त्यागी जो शाजिया बात कह रही हैं कि जो चुनाव चंडीगढ़ में हुआ, जिसका मैंने एक वाकया पेश किया जो चुनाव आयोग से संबंधित नहीं था, लेकिन क्या चुनाव आयोग से संबंधित नहीं होना इस बात का प्रमाण हो गया क्या कि धांधलीबाजी नहीं हुई? अनिल मसीह बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य था, बीजेपी द्वारा नॉमिनेटेड पार्षद था, उसे पीठासीन अधिकारी बनाया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, उसने 8 बैलेट पेपर। अभी रुकिए शाजिया, अभी रुकिए प्लीज। शाजिया की आवाज कम कीजिए जरा, शाजिया की आवाज कम कीजिए। शाजिया, आई विल गेट बैक टू यू, आई प्रॉमिस। केसी त्यागी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीजेपी का था जिसने 8 बैलेट पेपर को डिफेस किया, बाकायदा कैमरे की तरफ देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र की हत्या है, यानी बीजेपी के नॉमिनेटेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लोकतंत्र की हत्या की, और इस बात को कोर्ट ना किया जाए केसी त्यागी? नहीं, ये तो बाकायदा टीवी स्क्रीन पे चला है, इसमें अदालत ने भी दखल दिया है। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बढ़त में थे, अब लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि आम आदमी पार्टी के आदमी फिर वो बीजेपी में चले गए और अब वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। खैर, ये जो आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, एब्सोल्युटली सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये अब से नहीं मैं कह रहा हूँ, 1952 में फ्रॉम पंडित नेहरू टू नरेंद्र मोदी जी। अब मैं थोड़ा सुनाना चाहता हूं और अखिलेश प्रताप जी से माफी सहित को इसको पर्सनल ना लें। कहिए ना सर। हमारे समाजवादी नेता थे राजनारायण जी, वो 1971 में रायबरेली से चुनाव लड़े, हार गए और चुनाव हार गए। उन्होंने एक याचिका दायर की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा उस समय जज थे जिन्होंने अपना फैसला दिया। और उसमें जो आरोप लगाए गए थे, जिनके आधार पर मिसेस गांधी का चुनाव रद्द किया गया, बिल्कुल, और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई, उसमें था उनका कि भारत सरकार के अधिकारी थे यशपाल कपूर, उनको अपना चुनाव एजेंट बनाया। ये आज की बीमारी नहीं है गरिमा जी, यानी कि सर बीमारी पुरानी है, लेकिन आज तक सर एक सेकेंड, क्या आप ये कह रहे हैं, मैं विद ड्यू रिगार्ड आपको थोड़ा इंटरवीन करूंगी सर, और बहुत सम्मान और एहतराम के साथ, यानी आप कह रहे हैं कि बीमारी पुरानी है और आज तक भी बीमारी एग्जिस्ट करती है? हाँ, करती है ना, मैं तो कह रहा हूं, मैं आपसे कहां संकोच कर रहा हूं, लेकिन सुन तो लीजिए जी। वायु सेना के विमानों का चुनाव में दुरुपयोग करना, चुनाव के दौरान डीएम-एसपी की मदद लेना, मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब कंबल आदि बांटना और निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने का आरोप लगाना। तो ये सवाल तो आज भी खड़े हैं। और देश की प्रधानमंत्री को, ताकतवर प्रधानमंत्री को, द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, राजनारायण जी के उस पर ये 12 जून को, यही जो 12 जून गया है, और उसी के बाद देश में आपातकाल भी लगा था, मैं भी जेल में था। मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि जितने भी चुनाव होते हैं उसमें सवाल उठते हैं। अब ये एक नया सवाल उठ जाएगा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, जो है हमारी, मैं किसी पार्टी को मैं इसमें टारगेट नहीं कर रहा हूं, माफ करना। एमएस गिल मेरे साथ राज्यसभा में थे, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फिर वो मिनिस्टर भी बन गए और कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी बन गए। तो ये कौन सा जायज काम है भाई? सर ये, लेकिन क्या हमें रेक्टिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? भाई उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी पर बैन लगा दिया, जो आपने अभी जिक्र किया। आज की तारीख में 2022 में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अरुण गोयल की नियुक्ति आखिर किस आधार पर कर दी गई, हैंकी पैंकी है क्या? अरुण गोयल सरकारी अधिकारी, वीआरएस दिलाया, एक दिन के भीतर उन्हें इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी, सुप्रीम की फाइल 24 घंटे में बिजली की रफ्तार से घूम गई। तो आज भी ये इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति उसी हैंकी पैंकी के तहत हो रही है कि सीजेआई हटा दिया। सीजेआई अगर रहते पैनल में तो इस शक शुबा की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती। मैं गर्मा जी इसके दूसरे पक्ष में आ रहा था कि किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर को
रिटायरमेंट के बाद किसी जॉब पे नहीं जाने देना चाहिए। हाँ। चाहे अब दिल्ली में मैं जहां रह रहा हूं, चारों तरफ रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, चारों तरफ। हाँ। शाम को निकलता हूं घूमने के लिए, फलाना जज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, फलाने कमीशन का, चाहे ए सरकार हो या बी सरकार हो। मेरा कहना न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी डिस्टर्ब होती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। कुछ कायदे कानून तो ऐसे हैं जो सबको मानने हैं। तो सर अगर ये जो सिस्टम को न्यूट्रलिटी चलना है, और हमारे एक सेकंड सर, जिस न्यूट्रलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, निष्पक्षता का, क्या सीईसी की जो पैनल है उसमें सीजेआई होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो पैनल की निष्पक्षता पर लोगों को ज्यादा भरोसा होता। जो कानून बनाकर हटा दिया गया बात तो गरिमा जी हम तो लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं। हाँ। और जयप्रकाश जी के आंदोलन में जब हम थे, उस समय वीएम तारकुंडे कमेटी की रिपोर्ट बनी थी जयप्रकाश जी के जरिए, जिसमें जो चीजें सवाल आज आप उठा रही हैं, ये सवाल उठा चुके हैं, इनके लिए लड़ चुके हैं, लेकिन इनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते हैं। हाँ। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, जीता जागता उदाहरण। संजीव झा बैठे हुए मेरे सामने, ये बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं आम आदमी के उम्मीदवार के रूप में लगभग 50,000 मतों से। और कुछ दिन पहले ही, ज्यादा नहीं, 6 महीने साल भर पहले ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी का उम्मीदवार वहां से 1 लाख वोटों से जीता है। अब धांधली उन्होंने किया, संजीव झा ने की, ये कैसे तय हो? अब वहां पे भी बीजेपी का उम्मीदवार कह सकता है कि ये कैसे जीत गए 50,000 से, या जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था कन्हैया कुमार, वो कैसे कह सकता है कि कैसे बीजेपी का आदमी। सर ये तो सारा राड़ा, ये सारी हर आपकी चुनाव, हर भाषा जगह- में, सर आपकी भाषा में ये सारा राड़ा खत्म हो जाता सीजेआई अगर पैनल में होते। ये निष्पक्ष आयोग का होना नहीं दिखना भी जरूरी है क्या? नहीं, ये सीजेआई को हटाकर बड़ी राड़ पैदा कर दी। हाँ। नहीं, राडा नहीं खत्म होता, राडा अच्छा। तो शुरू होता है गरिमा जी। अच्छा। इसमें बीमारियां और भी हैं। बीमारी सबसे बड़ी है मनी पावर की, और ये बीजेपी के राज में शुरू हुई है, मैं ये नहीं मानता। अच्छा। ये 1971 के चुनाव से शुरू हुई है। उससे पहले एक जीप में चुनाव लड़ते थे ज्यादा से ज्यादा। जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ है, सबसे महंगा चुनाव 1971 में हुआ है सर। लेकिन अब हम 71 का 2025 में, सर एक सेकंड मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए और मैं कंक्लूड आपसे करूंगी आज इस पूरे प्रोग्राम को। भाई 71 में क्या हुआ? राजनारायण हार गए, इंदिरा गांधी इनवैलिड हो गया उनका चुनाव। हम अब 2025 में बैठकर भी क्या ये कह सकते हैं भाई कांग्रेस ने गुनाह किया, कांग्रेस ने जुर्म किए दुनिया भर के, कांग्रेस सत्ता से बाहर है सबसे ज्यादा समय तक, लेकिन क्या आज भी वो करने की का अधिकार मिल जाता है क्या? घनश्याम तिवारी,